एक मुतहर्रिक जंगल में साम नाम का एक मुतजस्सिस नौजवान लड़का रहता था। इसके दिन तलाश और हैरत से भरे हुए थे। जब वो सरसब्ज और शादाब हरियाली में घूमता था, मुतनव्वे मखलूकात को देखकर हैरान होता था जो जंगल को अपना घर कहते थे। एक धूप वाली सुबह बोड़बोड़ाते हुए नाले के करीब घूमते हुए सामने रेमी नामी एक छोटे मेंढक से ठोकर खाए। रेमी पानी के किनारे बैठी नदी के इस पार गहरी नजरों से देख रही थी। तुम्हें क्या परेशानी हो रही है रेमी? सैम ने मेंढक के गुस्से से भरे लहजे को देखते हुए पूछा। रेमी ने एक नरम करवट निकाली और जवाब दिया, मैं दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जहां मेरा खानदान रहता है, लेकिन मैं इस नदी के पार तैर नहीं सकता। रेमी की हालत जार से हमदर्दी रखते हुए साम ने मदद करने का फैसला किया। परेशान ना हो रेमी, मैं एक रास्ता तलाश करूंगा जिससे आपको नदी पार करने और आपके खानदान के साथ दोबारा मिलने में मदद मिलेगी। जब वो इसके हल पर गौर कर रहे थे तो टीरेंस नामी एक अक्लमंद बूढ़ा कछुआ उनके पास आया। मैंने बरसों से उन पानियों को उबूर किया है, मुझे आपकी मदद करने दो, उसने शफकत से पेशकश की। टीरेंस की रहनुमाई के साथ सैम और रेमी जंगल के सफर पर निकले। रास्ते में उनका सामना मुख्तलिफ जानवरों से हुआ। एक बातूनी तोता, एक मददगार बंदर और एक नर्म हिरन। तोते ने पुरजोश अंदाज में कहा, मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, मेरे पीछे चुल्लू, लेकिन उन्हें कांटों और झाड़ियों से भरी हुई झाड़ियों में ले गया। बंदर मदद के लिए बेचैन एक शाख से दूसरी शाख में झूलता हुआ नदी के पार छलांग लगाने के लिए तजावीज़ पेश करता है, लेकिन रेमी की हापिन की महदूद सलाहियतों को नज़रअंदाज करता है। आखिरकार हिरन उनके करीब पहुंचा। शायद मुझे सही रास्ता मालूम ना हो, लेकिन मैं अपने हवास से आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। आइए एक मुख्तलिफ तरीका आजमाते हैं। हिरन की रहनुमाई के साथ उन्होंने रुकावटों और गद्दार खतों से बचते हुए एक समेटते हुए रास्ते पर सफर किया। जैसे ही वो दरिया के किनारे पहुंचे, उन्हें बहते पानियों को उबूर करने के चैलेंज का सामना करना पड़ा। टीरेंस अक्लमंद कछुए ने मशवरा दिया, हम एक जंजीर बनाएंगे, मैं रेमी को अपनी पीठ पर उठाऊंगा और सैम तुम मुझे मजबूती से पकड़ो। कछुए के रास्ते में जाने के साथ जानवरों ने एक जंजीर बनाई, हर एक दूसरे को पकड़े हुए था। कदम ब कदम उन्होंने एक साथ हंगामा खेज पानियों को उबूर करते हुए एहतियात से नदी को उबूर किया। दूसरी तरफ पहुंचने पर रेमी के घर वालों ने खुशी से इसका इस्तकबाल किया। आपका शुक्रिया सैम, और आप सबका। मैं आपकी मेहरबानी और टीम वर्क की वजह से अपने प्यारों से दोबारा मिला हूं, रेमी ने तशक्कुर के साथ कहा। सैम मुस्कुराया, मदद करने पर खुश। याद रखो रेमी, बाज औकात चैलेंजेस मुश्किल लगते हैं, लेकिन दोस्तों और टीम वर्क के साथ कुछ भी मुमकिन है। जैसे ही जानवर ने अलविदा किया, सा महसूस करते हुए जंगल के साहिल पर वापस आते हैं। उसने सीखा था कि मदद करना और मिलकर काम करना इंतहाई मुश्किल पर भी काबू पा सकता है। नई दोस्ती और एक दिल दहला देने वाले तजुर्बे के साथ सैम ने घर वापसी की मुहिम जोई की, मेहरबानी और टीम वर्क के इस सबक को पसंद किया जो इसने जंगल के दिल में सीखा था।